वर्कशीट है ये भाई 6/7/2020 को आई थी और हम वर्कशीट कर रहे हैं किस डेट की भाई 6/7/2020 की। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों जो वर्कशीट है ये वर्कशीट चैप्टर नंबर 1 से है। कहाँ से भाई? चैप्टर नंबर 1 से है। क्या नाम था उसका भाई? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। बच्चों में एक बार आपको हिंट दे दूं आगे बढ़ने से पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर अगर कोई नया तत्व बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझने के लिए जैसे कि आप H2 प्लस O ले लो और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई? H2O। तो ये इस पूरे प्रक्रम को, ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी प्रोसेस है या कहो प्रक्रम को, पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। और इसमें जो ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, जिसने इसमें भाग लिया, ठीक है, ये कहलाते हैं अभिकारक। ठीक है। और ये जो बना ये कहलाते उत्पाद। क्या कहलाते भाई? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। आप समझ सकते हो। ठीक है। तो और इसी को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और इसको जो लिख दिया हमने, क्या किया भाई? लिख कर दिखा दिया। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। समझ गए बच्चों? तो ये वर्कशीट मोटा मोटी इसी बारे में है। आओ बस इसी को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा आपके मन में यह विचार कभी ना कभी जरूर आता होगा कि पौधे अपना खाना किस तरह बना लेते हैं। हाँ भाई, बचपन में मेरे मन में भी आता था भाई कि पौधे खाना कैसे खाते हैं। ठीक है। या लोहे की कील को खुले में रखने पर वह भूरे रंग की कैसे हो जाती है। बिल्कुल बच्चों देखो, जब भी आप किसी भी लोहे की वस्तु को ना बाहर रखोगे ना आप खुले में यानी नमी में, तो क्या करता है वो ऑक्सीजन सिलेक्ट करता है और एक अपने ऊपर पतली परत चढ़ा देता है। ठीक है, भूरी रंग की, जिसे आप जंग समझते हो। क्या समझते हो बच्चों? जंग। ठीक है, जिसे हम कहते हैं। जैसे अगला कह रहा है कि भोजन कैसे पच गया या सांस लेते समय क्या हुआ। तो बच्चों भोजन पचना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि भाई शुरुआत में क्या थी? शुरुआत में तो सपोज करो कि वो रोटी सब्जी थी। ठीक है। और फिर हमारे पेट में गया और वो क्या हुआ? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर आ गया। मतलब उसका कन्वर्जन हो गया किसी नई चीज में, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। समझ रहे हो बात को? हाँ। कोई बोला सर सब्जी की स्पेलिंग नहीं आती थी। अरे वो लिखा नहीं। ठीक है। ज्यादा भावना मत बहना। आगे बढ़ो। तो कह रहा है सांस लेते हुए या दूध को गर्मी के मौसम में बाहर रखने पर वह खराब क्यों हो गया आदि। भाई हाँ, दूध भी क्या होता है, अगर गर्मी के मौसम में ज्यादा देर उसे गर्म ना करो तो क्या होता है? उसमें माइक्रो बैक्टीरियाज बन जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीव बन जाते हैं, जिससे वो क्या होता है? कुछ समय बाद खराब हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? पौधों में होती है। ठीक है। क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी के द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उसमें पहले से उपस्थित होता है। ठीक है, की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ठीक है भाई, ग्लूकोज तो खुद ही खा जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। क्लियर? समझ के बात को? आगे बढ़ते हैं। कह रहा इस क्रिया में प्रयोग होने वाले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, गैस और पानी है। ये सारे भाई क्या होंगे? अभिकारक होंगे, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या होगा भाई? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो आपने यहां पर देखा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर अगर कोई नया तत्व बनाए तो उस पूरे प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो बच्चों की बात याद रखना, उस प्रक्रम में क्या होता है? जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कई बार एक से अधिक भी बनता है, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक ग्लूकोज बना और दूसरा क्या बना? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इस क्रिया के प्रयोग में होने वाले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, गैस और पानी की प्रकृति और पहचान भौतिक या रासायनिक रूप से बदल जाती है। बिल्कुल भाई, ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? चेंज आता है किसमें भाई? ऑक्सीजन में। ठीक है, और अब कहोगे भाई CO2 कैसे चेंज हो गया? तो भाई C तो चला गया ग्लूकोज के साथ में, बनने ग्लूकोज बनने। ठीक है, और जो O2 है उससे ऑक्सीजन बन गया, मतलब O2 फ्री हो गया। ठीक है, तो O2 और क्या बना? ग्लूकोज। आई बात समझ में? ठीक है, इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
या यह रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन जिसे बनने वाले नए पदार्थ के गुण प्रारंभ में लिए गए पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। हाँ बच्चों, एक बात आप लोग याद रखना, हम रासायनिक अभिक्रिया तभी किसी को कहेंगे जब जो शुरुआत में था, मान लेते हैं कि H+O था, ठीक है, तो शुरुआत में क्या था, हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन गैस थी। अब जब ये बनेगा तो क्या बनेगा भाई, H2O। तो अभी क्या हुआ कि शुरुआत में दोनों क्या थी, गैसियस स्टेट में थी, ठीक है, लेकिन अब क्या बन गया, अब ये द्रव अवस्था में आ क्या गया भाई, द्रव अवस्था में हो गया, क्योंकि ये जल बनता है। क्या है भाई, H2O इसका फॉर्मूला है, जल का है, ठीक है। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसका पता कुछ 5 कारण हैं, अगर वो दिखाई देते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि किसी भी तत्व में क्या हुआ है, रासायनिक, किसी भी चीज में रासायनिक अभिक्रिया हम कब कहेंगे, जब हमें ये 5 लक्षण या 5 कारण दिखाई देंगे। समझ गए आप? देखते जरा, कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में हुई है या नहीं, इस बात का पता हमें चलता है जब निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक परिवर्तन दिखाई दे। बच्चों, कई बार क्या होता है कि हमें एक ही परिवर्तन दिखाई देता है, कई बार एक से अधिक, और कई बार तो हमें दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन है जिसमें आपको ना मतलब भौतिक परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। लास्ट में क्वेश्चन है, देखेंगे उसको उस टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कौन कौन से भाई, सबसे पहले उसकी अवस्था में परिवर्तन। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई, गैस था, क्या हो गया, लिक्विड हो गया। कह रहा है रंग में परिवर्तन, नीचे से एग्जांपल दिया हुआ है अभी, और कह रहा है अवक्षेप बनना या तापमान में परिवर्तन या गैस का उत्सर्जन। भाई तापमान में परिवर्तन मतलब क्या, आपको पता होगा भाई, जब चूना को लाते हैं हम घर में पुताई करने के लिए, पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो खोलने लगता है, तो क्या होता है उसका भाई, कैल्शियम क्या करता है, पानी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और उसमें क्या है, ऊष्मा बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। और गैस का उत्सर्जन, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है भाई, गैस का उत्सर्जन भी होता है। गैस में कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सारी गैस ही हैं, ठीक है, समझ गए ना। हाँ चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि अगर ये सारे परिवर्तन दिखाई देगा तो हम मान लेंगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, क्या है भाई, रंग में परिवर्तन का, जैसे कि देखो लेड नाइट्राइड, क्या है भाई, लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है। भाई दो क्या है, ये दोनों तत्व हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता बता दूं उनको कि दोनों क्या हैं, तत्व हैं, ठीक है। और क्या करते हैं भाई, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में डालने पर लेड आयोडीन का पीला अवशेष बनता है। मतलब क्या अवशेष, मतलब कलर चेंज हो जाता है, क्या होता है भाई, रंग में परिवर्तन आ जाता है, वो पीला रंग का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये 2 लाइन क्या है भाई, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ना कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहेंगे, बताया मैंने आपको, जैसे C+O2, तो ये क्या है भाई, अभिकारक है, बना क्या, CO2, क्या बना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या था, कार्बन, और ये क्या था, ऑक्सीजन, ये अभिकारक, और ये जो बना उत्पाद, ठीक है। और भाई यहाँ पे वही कहा है सेकंड लाइन में, उत्पाद किसे कहते हैं, बताई दिया मैंने आपको, ठीक है। आगे तो बच्चों ये रहे, आइए हमने देखते हैं क्या सीखा। हाँ बच्चों, इससे पहले एक चीज ऊपर और रह गई बॉक्स में, ये क्या है भाई, ये वही है जो आपको बताया था अभी, कह रहा है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ये बुक की डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व मिलकर आपस में कुछ नया बनाए। नया मतलब क्या, नया कब बनेगा, जब जो शुरुआत में था उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्रॉपर्टी मतलब गुण, हाँ, मतलब जो शुरू में था उसके अलावा कुछ और बनेगा, तब ही कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। उदाहरण के लिए दिया हुआ देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बताया मैंने आपको, पानी का निर्माण करता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल का निर्माण करता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन पे हमने क्या सीखा भाई। आ गए हम, जरा देखते हैं आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या था भाई, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई परिवर्तन हुआ है किसी चीज में तो क्या हम उसे बता सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई नहीं हुई है। हाँ बता सकते हैं बच्चों, अभी मैंने पढ़ा था ऊपर कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है या नहीं, इसकी पहचान निम्न चिन्हों से की जा सकती है। कौन से थे भाई, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन मतलब निकलना, ठीक है, और ताप में परिवर्तन यानी टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये सभी या इनमें से एक भी बदलाव होते हैं तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है बच्चों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित क्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन को छांटिए। तो भाई देखते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण में कहा था आपको, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी कि भाई क्या होता है कि शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्या सूर्य के प्रकाश से मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। यानी दो चीजें कुछ मिल रही है और तीसरा कुछ बन रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पानी का उबलना, बच्चों बहुतों को लगता होगा कि भाई पानी का उबलना भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ना अवस्था का परिवर्तन होता है। देखो पानी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है और उसके बाद क्या होता है, वो गैस बन जाता है। तो बहुत बच्चों को लग रहा होगा भाई नहीं ये तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, लेकिन देखो इसके गुण में कोई बदलाव नहीं हुआ। भले ही इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर प्लेट रख दें या किसी तरह इसको वापस ठंडा कर ले तो पानी ही रहेगा। समझ रहे बात को? तो सिर्फ उसके गुण में बदलाव आना चाहिए। क्या होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया को हम तभी मानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है जब उसके गुण में बदलाव आएगा। ठीक है, चलो अगला है कागज को फाड़ना। भाई कागज फाड़ने के बाद कागज ही रहेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दूध से दही बनना। भाई हाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दूध दही बनता है, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे माइक्रोबैक्टीरियाज कहते हैं, वो क्या होते हैं, दूध में डाल देते हैं हम पहले से, मतलब दही डालना पड़ता है थोड़ा समय पहले, जैसे जोरन कहते हैं आप लोग, ठीक है। या स्मॉल कर्ड डालते हैं और उसके बाद क्या बनता है भाई, थोड़ी देर बाद वो माइक्रोबैक्टीरिया होता है ग्रो कर जाता है और दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो उत्तर क्या है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा भाई दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्पाद को लिखिए। बहुत आसान है बच्चों, आपको पता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और जो बना प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये जो बना ये क्या है, उत्पाद है। ये दोनों क्या है भाई, अभिकारक होंगे, और ये क्या है भाई, उत्पाद है। तो देख रहे हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद के नाम लिखकर रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ना भाई फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ये आपको इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ये इमेज दे दी है। भाई इसमें क्या होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और सनरेज, ठीक है, मिलती है, और क्या बनता है भाई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो पेड़ हमें देता है, ग्लूकोज खुद खा जाता है। ठीक है, बड़ा मतलबी पेड़ है, देख रहे हो। हाँ, तो भाई इसका अगर ये आपको बनाना नहीं है, मेनली लिखना क्या है आपको, ये अभिक्रिया देखो क्या भाई, 6CO2 प्लस 12H2O, क्या भाई 6CO2 प्लस 12H2O प्लस प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, ये मिलने के बाद क्या बनता है भाई, C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, प्लस क्लोरोफिल। तो ये है भाई इसका रासायनिक समीकरण यानी सूत्र। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा भाई पूजा की मम्मी, अच्छा भाई पूजा की मम्मी, बहुत बढ़िया, देखते हैं जरा क्या बोल रही है। कह रहे पूजा की मम्मी गर्मी में गुंदा आटा फ्रिज से बाहर रखकर भूल गई और सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। यह परिवर्तन भौतिक है रासायनिक। बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था, कई बार क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो आपको आंसर तो बस यहीं तक लिखना है, क्या करना है, आंसर तो यहीं तक नोट करना है। ये तो समझाने के लिए मैंने पॉइंट्स लिख दिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखते हैं क्या है। कह रहा है रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जब आटा वायुमंडल यानी वायुमंडल मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और उससे प्रतिक्रिया करता है तो गर्मी में उच्च तापमान पर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं और उसके कारण ऑक्सीकरण तेजी होता है। देखो कोई भी खाना कब खराब होगा, जब वो ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकरण होगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, तो जल्दी खराब होता है। जितनी ज्यादा तेजी से ऑक्सीकरण होगा यानी ऑक्सीडाइज होगा उतना तेज खाना खराब होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है भाई, खुले में छोड़ने से क्या होता है कि ऑक्सीडाइज जल्दी होने लगता है, ठीक है, और आटा खराब रहता है। तो बोलोगे सर फ्रिज में रखने से थोड़ी खराब होगा। हाँ भाई, फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है, तो जो दर होती है ना, दर यानी रेट किसका, ऑक्सीकरण का यानी ऑक्सीडेशन का, ये कम हो जाता है फ्रिज में। ठीक है, खराब तो फ्रिज में भी होगा, 10 दिन छोड़ दो, खराब तो वहां भी होगा, लेकिन टेम्परेरी रूप से मतलब 12, 15, 24 घंटों के लिए खराब नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा हम इसे पूरी तरह से रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते क्योंकि देखो इस मामले में संरचना यानी
उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव शामिल नहीं है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिक्रियाएं शामिल हैं जो कि इंटरनल है। ठीक है, कह रहा बैक्टीरिया के पनपने से आटा गुथा हुआ आटा खराब आता है। जब पूजा की मम्मी उसे फ्रिज में रखकर भूल गई, उठाए गए तापमान ने बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना दी और खमीर ने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया, जो कि गंध और आटे को बढ़ाने का कारण बना। देखो आटा महकने में लगता है, ठीक है, किसके कारण भाई? खमीर। इसमें लैक्टिक एसिड यानी बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि एसिड उत्पन्न करते हैं और आटे को खट्टा स्वाद प्रदान करते हैं, और इस प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया आटे को खराब कर देती है। ठीक है, अगर आप मान लो कि बहुत टाइम से आटा रखा हुआ है, आपने फिर रोटी बना ली ना, आप उसको खाओगे तो उसको आपको खट्टापन महसूस होगा, उसमें क्या होगा भाई? खट्टापन महसूस होगा। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 1। आप आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैंने समझा भी दिया है, आंसर्स करवा भी दिए हैं, और ये जो PDF है यानी सॉरी PPT है मैं आपको भेज भी दूंगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगली वर्कशीट के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मजा आया होगा। कोई बात नहीं यार, नहीं भी आया तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ना, वर्कशीट है भाई, स्कूल का ऑर्डर है, करना तो पड़ेगा ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।